क्या आप कभी उन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह न केवल जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे हर दिन की परेशानियों का समाधान भी बताता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस श्लोक को समझकर आप अपनी चिंता और दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। आज का श्लोक है भगवत गीता का अध्याय 2, श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु नक्तासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। इसका मतलब है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना बिल्कुल बेकार है। तुम ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन बुद्धिमान लोग न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भाग 1। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम उन चीजों पर दुख कर रहे हो जिनका कोई असर नहीं है। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। हम में से कितने लोग ऐसी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं जिनका भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त हमें जवाब नहीं देता या अगर हमारा दिन थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिन चीजों का कोई गहरा असर नहीं है, उनके लिए खुद को दुखी मत कीजिए। भाग 2। प्रज्ञावादांश भाष्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों और कर्मों में कोई तालमेल नहीं है। यह हम सभी के साथ होता है। हम जानते हैं कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर फोकस कर बैठते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान बोलने से कुछ नहीं होगा, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। भाग 3। गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। यहां कृष्ण हमें गहरे ज्ञान की बात समझा रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि आत्मा अमर है और जीवन और मृत्यु तो बस एक चक्र का हिस्सा है। अगर हम ये समझ लें कि सब कुछ अस्थायी है और आत्मा कभी खत्म नहीं होती, तो हमारे दुख और चिंता अपने आप कम हो जाएंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता? यही वो ज्ञान है जो हमें गीता से मिलता है। एक बार एक साधु से पूछा गया, जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी तो उन्हें दुख क्यों नहीं हुआ? साधु मुस्कुराकर बोले, मैंने कुछ खोया नहीं, मेरी आत्मा वैसी की वैसी है। बाकी सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। यही सोच गीता हमें सिखाती है, जो स्थायी है उस पर ध्यान दो और जो अस्थायी है उसे जाने दो। तो इस श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. चिंता छोड़ो जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। जीवन में जो होगा वो होगा। अपना ध्यान सही कर्म पर लगाओ, चिंता करने से तो सिर्फ सिर में दर्द होगा। 2. खुद को आत्मा के रूप में पहचानिए। आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, आत्मा अमर है और इसे न कोई आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। 3. हर चुनौती को एक अवसर समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भी सीखिए, क्योंकि ये आपके आत्मिक विकास का हिस्सा है। अगर आपको ये गीता का ज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल गीता ज्ञान जर्नी को सब्सक्राइब करें। आपका कौन सा डर या चिंता है जिसे आप गीता के ज्ञान से दूर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। हर हफ्ते हम गीता का एक श्लोक सीखेंगे और साथ में इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसे कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और हर दिन को बेहतर बनाइए। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।